अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज हम पढ़ेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप बहुत दूर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको देख सकते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप भी एक किस्म की टेलीस्कोप है जो कि आपको इरेक्ट इमेज दे रही होती है। इरेक्ट का मकसद है कि जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन में, जिस अंदाज में ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल उसी अंदाज में आपके पास इमेज मिल रही होती है। ये गैलीलियन टेलीस्कोप की ख़ास बात है, जो कि आप इस फिगर से देख सकते हैं कि ये एक कोई भी पर्सन है जो कि गैलीलियन टेलीस्कोप से इस घर को देख रहा है, तो वो बिल्कुल उसी तरह से उसको नज़र आ रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के थ्रू इस घर को देखेंगे तो ये इमेज इसकी इस बंदे को उल्टी नज़र आ रही होगी, मीन्स इन्वर्टेड इमेज। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपको इन्वर्टेड इमेज देता है, लेकिन गैलीलियन टेलीस्कोप की खास बात क्या है कि वो आपको इरेक्ट इमेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव पीस सेम होता है, कन्वेक्स लेंस होता है और ग्रेटर फोकल लेंथ होती है उसकी, लेकिन आई पीस यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ डेफिनेटली आई पीस से कम ही होगी, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव। सो नेगेटिव का वैल्यू जितना भी आप बड़ा ले लें पॉजिटिव वाले से कम ही होगा। इनके ऑप्टिकल सेंटर्स को मिलाने के लिए हमने ये एक लाइन शो कर दी। ये दोनों एक जो हमारे पास पाइप होगा उसमें माउंटेड होंगे दोनों लेंसेज। इसमें भी प्रिंसिपल वही है कि एफ ओ प्लस एफ ई मस्ट बी इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसके साथ आप सम अप करेंगे तो इस लेंथ के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर ये सपोज कर लेते हैं 12 है, ये -2 है, तो सेपरेशन इज इक्वल टू जो है 10, तो 10 इज इक्वल टू 12 प्लस -2। सो द बेसिक प्रिंसिपल इज अगेन सेम, एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू एन। यहाँ पे हमने एक फार ऑब्जेक्ट से रेज आते हुए यहाँ पे कंसिडर किए कि दो पैरेलल रेज टू ईच अदर आ रहे हैं, तो दोनों रेज जो हैं वो कंबाइन होने थे यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे कंबाइन होने थे अगर ये लेंस नहीं होता तो, और वो इमेज यहाँ पे फॉर्म कर रहा होता। ये लेंस जो रेज हैं यहाँ पे इमेज फॉर्म करके हमें दे रहे होते अगर ये लेंस नहीं होता तो, लेकिन ये लेंस मौजूद है। जैसे ही ये रे यहाँ पे आके टकराएगा, ये रे यहाँ पे आके टकराएगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये उनको डाइवर्ज करेगा। डाइवर्जिंग का मकसद होता है बाहर की तरफ जो है उनको धकेलना। तो यहाँ पे जैसे ही रेज आए तो ये इस रे को जाना यहाँ पे था जो कि हमने पहले ब्लैक लाइन से शो कर दिया, लेकिन ये उसको डाइवर्ज कर देगा यहाँ पे। इस रे को यहाँ पे जाना था लेकिन इसने डाइवर्ज कर दिया यहाँ पे। तो अब ये इन दोनों के दरमियान की सेपरेशन आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा हो गई, ज्यादा होती जा रही है, तो ये आगे कहीं भी कन्वर्ज नहीं हो पाएंगे। तो इसका मकसद है आगे इमेज की फॉर्मेशन मुमकिन नहीं। तो इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म हो सकती है, बियॉन्ड जो है ना दिस लेंस, इस लेंस से पीछे जो है वो बन रही होगी। तो हमने वही जो है ना ट्रेस आउट की, तो ये हमारे पास दोनों रेज जो हैं वो कंबाइन होकर यहाँ पे इमेज दे रहे हैं। सो दिस इज द वे टू प्रेजेंट द इमेज इन द गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में आप देखें कि ऑब्जेक्ट जिस सिमत में होगा उसी सिमत में जो है हमारे पास इमेज भी मिल रही होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इट विल प्रोवाइड इरेक्ट इमेज। अब स्टूडेंट्स का सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर ऑब्जेक्ट तो हमें यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये तो कंफर्म है कि कन्वेक्स लेंस आपको इन्वर्टेड इमेज देता है, तो उसने इन्वर्टेड दी है यहाँ पे डाउनवर्ड, तो इसका मकसद है ऑब्जेक्ट डेफिनेटली अपवर्ड होगा और फाइनल इमेज भी अपवर्ड मिल रही है। सो इट मीन दैट इमेज इज इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन के लिए जो फार्मूला होता है वो सेम होता है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आई पीस की फोकल लेंथ। For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq.